स्टार्ट करते हैं। ये ओपन करो आप सप्लीमेंट्री का चांदनी, ठीक है। अच्छा पहले ये बोलो, ये जो चांदनी है, ये चांदनी का मतलब क्या होता है बेटा? चांदनी का मतलब क्या होता है? अच्छा, चांद का मतलब क्या होता है? CHAND। क्या है चांद? सबको पता है चांद का मतलब मून होता है, मून है ना, मून। मून को हम चांद बोलते हैं। और चांदनी क्या होता है? चांदनी, चांदनी का मतलब होता है बेटा, मतलब कि मूनलिट नाइट, या फिर मूनलिट बोल सकते हो कि चांद का जब जो रोशनी है, जब किसी के ऊपर पड़ता है, ये जो चमकता है ना, तो उसको हम चांदनी बोलते हैं, ठीक है। जब वो चमकने लगता है चांद की रोशनी से, तो हम उसको चांदनी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टोरी पे एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसको भी हम चांदनी पुकारते हैं। तो वो कौन है ये हम आगे जानेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो पहले एक क्वेश्चन है, देखो कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, फ्रीडम और कंफर्ट? बोलो, তোমার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা, ফ্রিডম নাকি কমফোর্ট? কোনটা সবথেকে বেশি ভালো, फ्रीडम নাকি মানে কমফোর্ট? दोनों में डिफरेंस है बेटा, ठीक है। फ्रीडम और कंफर्ट में डिफरेंस है बहुत, फ्रीडम और कंफर्ट में डिफरेंस है, वही आज हम जानेंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो कि सपोज करो कि आपके घर में सब पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, आपको सब कुछ दिया गया है आपके घर में। মনে করো তোমার ঘরে তোমার মা বাবা তোমাকে সব কিছু দিয়েছে, ঠিক আছে, তুমি যা চাইছো তা দিচ্ছে, কিন্তু তোমাকে ফ্রিডম দিচ্ছে না, মানে কোথাও বেরোতে দিচ্ছে না, বন্ধুদের সাথে দেখা করতে দিচ্ছে না, খেলাধুলা করতে দিচ্ছে না। इसको हम बोलते हैं कंफर्ट, ठीक है। इसको हम कंफर्ट बोलते हैं, मतलब कि आपको आराम मिल रहा है घर पे, ঠিক আছে, মানে তোমাকে ঘরে আরাম পাচ্ছ তুমি, কিন্তু স্বাধীনতাটা পাচ্ছ না। और फ्रीडम किसको बोलते हैं? फ्रीडम बोलते हैं जब आप खुद के मालिक खुद होते हो, मतलब कि आप जो भी करते हो अपनी मर्जी से करते हो, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रीडम। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट इज फ्रीडम एंड व्हाट इज कंफर्ट, ठीक है ना। ओके, तो इस स्टोरी पे भी हम देखेंगे ये जो सेटिंग है, सेटिंग मतलब होता है कि कहां पर ये घटना हो रहा है, ঠিক আছে, মানে কোথায় এই ঘটনাটা হচ্ছে, স্টোরির ঘটনাটা গল্পটা কোথায় হচ্ছে। তো কোথায় হচ্ছে এটা? আলমোরা হিলসে। এটা কোশ্চেন আসতে পারে, ঠিক আছে, कि ये जो स्टोरी है आपका, ये कहां पर हो, सेटिंग कहां पर है इस स्टोरी का, ये है कौन सा हिल बेटा? अल्मोरा हिल्स। नोट कर लो सब, अल्मोरा हिल्स, ठीक है, अल्मोरा हिल्स पर ये हो रहा है। ये स्टोरी के मेन मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? देखो पहले एक है अब्बू खान, ठीक है, अब्बू खान। ये अब्बू खान कौन है? ये ओनर है। किसका ओनर है ये भी हम स्टोरी में पढ़ेंगे। अब्बू खान है, चांदनी है, और द वुल्फ है। ओके, वुल्फ, वुल्फ का मतलब क्या होता है बोलो, वुल्फ क्या होता है बेटा? क्या होता है वुल्फ? व्हाट इज वुल्फ? एनीवन? क्या होता है वुल्फ? अच्छा, ये क्या है बोलो? फॉक्स क्या होता है? फॉक्स, फॉक्स का मतलब क्या होता है? फॉक्स, व्हाट इज फॉक्स? फॉक्स का मतलब नहीं पता आपको? बोलो। शियाल, एग्जैक्टली, वही। और ये जो वुल्फ है, वुल्फ को क्या है? वो जंगली, जंगली है, ठीक है, वो जंगल में रहता है, ठीक है। तो यही है एक कैरेक्टर, चांदनी है और अबू खान है, ठीक है। तो आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। पार्ट 1 देखो आप, ओपन करो इमेज, देखो पार्ट 1 पे एक आदमी दिखाई देगा आपको, एक मतलब कि पुरुष दिखाई देगा आपको, उसका नाम है अबू खान्स, ठीक है, उसका नाम क्या है? अबू खान्स। अबू खान्स लाइफ इन अल्मोरा,
अल्मोड़ा तो मैंने अभी बोला आपको कि ये जो स्टोरी है ये कहां पर हो रहा है, ये अल्मोड़ा हिल्स पर हो रहा है, अल्मोड़ा हिल्स पर हो रहा है, ठीक है, अल्मोड़ा हिल्स पर। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं टू मेक इट मोर इजी। देखो अल्मोड़ा हिल्स, ठीक है, ये अल्मोड़ा हिल्स पर हो रहा है स्टोरी। एन ओल्ड मैन नेम्ड अबू खान, वेट, अबू खान लिव्ड अलोन इन अल्मोड़ा। ये जो आदमी है ये ओल्ड मैन है, ठीक है, माने একজন বুড়ো একজন মানুষ, বৃদ্ধ মানুষ, সে কোথায় থাকছে, সে আলমোড়া নামে একটা পর্বত, মানে বলতে পারো পর্বত স্টেশনে, ঠিক আছে, হিল স্টেশনের মতো ওখানে থাকছে, ঠিক আছে। अबू खान, उसका नाम क्या है, अबू खान, वो रह रहा था अलोन, अकेले रह रहा था, ठीक है, अलोन, अकेले रह रहा था, कहां पर, अल्मोड़ा हिल पर ये अबू खान नाम का एक आदमी रह रहा था, किसके साथ, ही केप्ट गोट्स एज पेट्स। गोट्स क्या, गोट्स, जी GOATS, गोट्स, गोट्स क्या है बेटा, बकरा, ठीक है, बकरा या फिर बकरी, उसको हम गोट्स बोलते हैं, है ना, बांगाली, अरे बांगलाते बोलले ছাগল, ঠিক আছে, ছাগলকে আমরা গোটস বলি। সো ওই যে মানুষটা সে কি করছিল, সে गोट्स মানে ছাগলকে पालছিল, ठीक है, वो गोट्स को अपने पेट्स की तरह ट्रीट करता था या फिर पेट था उसका। नेम कालुआ, मुंगिया एंड गुर्जी, ये तीन पहले उसका गोट्स था। पहले तीन गोट्स का नाम क्या था, कालुआ, मुंगिया एंड गुर्जी, सॉरी गुजरी, ठीक है, ये तीन पेट्स था उसका, ठीक है, ये गोट्स है आपका, ठीक है, याद रखना, तीन बकरा या फिर बकरी था उस आदमी का, किसका, अबू खान का, और कितना था, तीन था, पहले तीन था, नाम क्या है, कालुआ, मुंगिया एंड गुजरी। ओके, ही ट्रीटेड देम लाइक चिल्ड्रन, ये जो आदमी है ये अपने बकरे को अपने मतलब कि चिल्ड्रन के जैसे प्यार करता था, ठीक है, टेकिंग देम फॉर ग्रेजिंग, फीडिंग देम, टॉकिंग टू देम, ठीक है, मतलब कि उस बकरे से बात करता था, उसको मतलब कि क्या बोलते हैं, घुमाने के लिए लिया जाया करता था, ग्रेजिंग मतलब कि घास, घास खिलाने के लिए माठ पर लिया जाया करता था, ठीक है, बट हिज गोट्स ऑलवेज रैन अवे टू द हिल्स बाय ब्रेकिंग द रोप्स। अब इसका मतलब क्या है, इस बट इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद इसका जो गोट्स होते हैं, ठीक है, उस आदमी मतलब कि उस अबू खान का जितने भी गोट्स होते हैं वो क्या करता है, रन अवे टू द हिल्स, माने पालिए जाए, ওই যে আবু খানের মানে ছাগলগুলো এত কিছুর পরেও, এত আদর টাদর করার পরেও ওই ছাগলগুলো কোথায় পালিয়ে যায়, ওই পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়, আলমোড়া পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায় দড়ি ছিঁড়ে। रोप्स का मतलब होता है रस्सी, ठीक है, रोप्स का मतलब होता है रस्सी, तो रस्सी मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि क्या बोलते, ब्रेक करके ये जो हमारे गोट्स है वो हिल की तरफ चले जाते हैं, घर पर नहीं रहते, इतना सब कुछ करने के बावजूद। यहाँ पे एक अनदर कैरेक्टर है, ए वीक्ड ओल्ड वुल्फ। वीक्ड, वीक्ड का मतलब होता है बहुत ही चतुर और डेंजरस या फिर खराब या फिर दुष्ट, ठीक है, एक दुष्ट ओल्ड वुल्फ मतलब कि जंगली एक क्या बोलते हैं आप, वुल्फ जो है वो कहां पर रहता था, वो हिल्स पर रहता था, इसने मार दिया ऑल दोस रनअवे गोट्स, ये जो तीन कालुआ, मुंगिया एंड गुजरी, इन तीनों को ये वीक्ड ओल्ड वुल्फ जो है उसने मार दिया था, ठीक है, उस मार दिया था। ओके, अबू खान वंडर्ड व्हाई लव, गुड फूड एंड केयर वर नॉट एनफ टू स्टॉप देम। अबू खान अब सोच रहा था कि मैं इनको इतना प्यार करता हूं, मेरे गोट्स को, ये कालुआ, उसके बाद मुंगिया, गुजरी को इतना प्यार करता हूं, फिर भी ये सब क्यों भाग जाते हैं, मैं तो उसको पीटता भी नहीं, मारता भी नहीं, तंग भी नहीं करता, मैं तो इतना प्यार करता हूं, फिर भी क्यों ये सब चले जाते हैं, भाग जाते हैं घर से। अच्छा देखो अब पार्ट नंबर 2 पर, अराइवल ऑफ ए न्यू गोट नेम चांदनी।
अब यहाँ पे एंट्री होता है हमारा, आप बोल सकते हो प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं मेन कैरेक्टर को, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोटागोनिस्ट कौन है बेटा? चांदनी। चांदनी है हमारा प्रोटागोनिस्ट। तो यहाँ पे चांदनी का एंट्री होता है। तो चांदनी क्या करता है? ये एक फीमेल थी, ठीक है। चांदनी क्या करती है देखो, अबू खान प्रॉमिस नॉट टू कीप गोट्स अगेन बट ही फेल्ट वेरी लोनली। ओके, अबू खान ने प्रॉमिस किया कि अब मैं दोबारा से कोई गोट नहीं खरीदूंगा, नहीं पालूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन लेकिन उसको बहुत अकेला फील होने लगता है, इसीलिए वो फिर से गॉड खरीदता है। और इस बार वो एक फीमेल गॉड खरीदता है और उसका नाम था चांदनी। he bought a young pretty goat. Okay, he bought a young pretty goat, white as snow, red eyes, tiny horns. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, अगर एग्जाम में पूछे कि चांदनी दिखने पे कैसा था या फिर कैसा थी, कैसी थी। ओके, যদি পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে যে চাঁদনি ছোট বাচ্চা মানে ছাগলটা ও কিরকম দেখতে ছিল, ও কিরকম ছিল? ইয়াং এন্ড প্রিটি গুড। ইয়াং এন্ড প্রিটি গড মানে দেখতে খুব ইয়াং ছিল, সুন্দর ছিল। হোয়াইট অ্যাজ স্নো মানে বরফের মতো সাদা ছিল ওর গায়ের রং, ঠিক আছে। ওর গায়ের রংটা বরফের মতো সাদা ছিল, ওর কমপ্লেক্সনটা কিরকম ছিল? গায়ের সরি বরফের মতো সাদা ছিল, ठीक है। मतलब कि इसका जो स्किन कलर है उस गोट का, उसका जो कम्प्लेक्शन है वो कैसा था? बर्फ के जैसे व्हाइट था। और उसका रेड आईज और टाइनी हॉर्न्स था। हॉर्न मतलब क्या होता है? ये सींग, सींग को हम हॉर्न बोलते हैं। ओके, सींग को हॉर्न बोलते हैं, दो सींग, छोटे छोटे सींग थे, उसको हम हॉर्न्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे चांदनी का अपीयरेंस, कैसा दिखता है चांदनी, ठीक है। कैसा कैसी दिखती है चांदनी, ठीक है। तो वो कैसी दिखती है? यंग प्रिटी गॉट, ठीक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यंग है। उसके बाद व्हाइट एज स्नो है, ठीक है, उसका स्किन कलर कैसा है? एकदम व्हाइट जैसा है। और क्या है? रेड आईज है, ठीक है, रेड आईज है। और टाइनी छोटे छोटे दो सींग है उसके। ओके, ही नेम्ड हर चांदनी, दैट इज मूनलाइट। इंग्लिश में इसका मीनिंग है मूनलाइट, ठीक है। चांद का जो रोशनी है उसको ही चांदनी बोलते हैं, ठीक है। तो अबू खान जो है उसने क्या नाम रखा अपने गॉड का? चांदनी नाम रखा, ठीक है। ओके, अब देखो, चांदनी listened, okay, चांदनी listened lovingly to Abu Khan's stories for many years. She stayed with him and Abu Khan thought she would never leave. अब चांदनी जो है वो अबू खान के स्टोरी सुनता था। अबू खान क्या स्टोरी बताता था? अबू खान ये स्टोरी बताता था कि देखो, तुम्हारे पहले भी तुम्हारे 2-3 भाई बहन थे, जिसको एक बदमाश, एक वुल्फ है, ठीक है, उसने खा लिया था, उसने मार दिया था। तो तुम कभी भी उस हिल पर मत जाना अकेले। ऐसे ही स्टोरी सुनाया करता था। और ऐसे स्टोरी कितना बार? 50 बार अबू खान ने तकरीबन, ओके, अबू खान ने तकरीबन 50 बार ये स्टोरी सुनाया। किसको सुनाया? चांदनी को सुनाया। 50 बार सुनाया कि देखो, तुम्हारे पहले भी तुम्हारे कुछ भाई बहन थे, जैसे कालुआ, गुरजी, ऐसे कुछ नाम थे उनके, उसको कौन मार दिया था? वो वुल्फ ने मार दिया था। तो तुम कभी भी वहां पर मत जाना। तो बार बार एक ही स्टोरी बोलता था। और यहाँ पे हमारा चांदनी जो है वो भी चुपचाप ये अबू खान का स्टोरी सुना करता था, ठीक है। ओके, एक दिन क्या हुआ देखो, फॉर मेनी ईयर शी स्टेड विथ हिम। तो बहुत साल चांदनी वो अबू खान के साथ रहने लगी, ठीक है, ठीक ठाक रहने लगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एंड अबू खान भी सोचने लगा था कि चांदनी कभी कभी भी वो पहले की गोट की तरह उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, ठीक है। अबू खान भी यही सोच रहा था कि पहले जो उसके गोट्स थे, कलुआ, गुर्जी, ऐसे, वो तो छोड़कर चले गए थे, ठीक है, रस्सी तोड़कर चले गए थे। तो लेकिन चांदनी कभी ऐसा नहीं करेगी, अबू खान ऐसा सोच रहा था। ओके, अब देखो पार्ट 3 पर क्या हुआ, चांदनीज डिजायर फॉर फ्रीडम। स्टोरी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि कंफर्ट वर्सेस फ्रीडम, कंफर्ट वर्सेस फ्रीडम।
দেখো, पहले ये बात सोचो মানে এই কথাটা আগে বোঝার চেষ্টা করো যে একটা হলো কমফোর্ট আর একটা হলো ফ্রিডম। ঠিক আছে, একটা মানে হলো আরাম, মানে আরামের সমস্ত কিছু, আর একটা হলো স্বাধীনতা। কোনটা সব থেকে বড়? ইনিশিয়ালি আমাদের লাগবে যে আমাদের আরাম আসুক, তাই ভালো, আমরা যা চাই তা পাবো, সবকিছু পাবো, এটাই ভালো। কিন্তু ওভার দ্য টাইম, ঠিক আছে, যখন সময় যাবে বছরের পর বছরের পর বছরের পর বছর, তখন তোমার একটা সময় ইউ উইল রিয়েলাইজ দ্য দ্যাট ফ্রিডম ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ফ্রিডম ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। তো তখন তুমি ফিল করবে যে স্বাধীনতা সব থেকে বেশি বড়, কমফোর্ট বড় না। ঠিক আছে, স্বাধীনতা মানে কি, তুমি তোমার মনের ইচ্ছা মতো চলাফেরা করতে পারবে, কারোর থেকে পারমিশন নিতে লাগবে না, ঠিক আছে, সব সময় বন্দি থাকতে লাগবে না, এটা হলো ফ্রিডম। আর এটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কমফোর্ট কিছু না। फ्रीडम যখন তুমি পাবে ऑटोमेटिकली कंफर्ट चले আসবে। ठीक আছে, मतलब क्या, मतलब कि एक टाइम तुमको ऐसा लगेगा कि कंफर्ट ही सब कुछ है, कि मुझे सब कुछ मिल जाए घर में, मुझे मतलब कि हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हार्ड वर्क नहीं, मतलब कि कंफर्ट मतलब कि तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए कि जहाँ पे तुमको सब कुछ मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम मतलब कि तुम अपने मन के, मतलब कि मन की मर्जी के मालिक नहीं हो तुम। ठीक है, मतलब कि तुम अपने मर्जी के मालिक नहीं, तुम कहीं भी नहीं जा सकते अपनी मतलब कि मर्जी से, किसी को पूछना पड़ेगा, किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, हर वक्त एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा। लेकिन उस कमरे में तुमको सब कंफर्ट दिया जाएगा, एक कंफर्टनेस तुमको दी जाएगी। ठीक है, कंफर्ट जोन बना दिया जाएगा कि वहां पे तुमको सब मिलेगा, लेकिन तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, और तुम्हारे गले में एक रस्सी पहना दिया जाएगा, लेकिन तुमको कंफर्ट दिया जाएगा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद तुमको लगेगा कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे घर के बाहर जाना है, मुझे खुली हवा में सांस लेना है। ठीक है, मुझे महसूस करना है नेचर को। ठीक है, तो तुमको ऐसा लगने लगेगा। सिमिलरली चांदनी को भी ऐसा लगने लगा था, चांदनी को सब कुछ दिया जा रहा था, अच्छा फूड दिया जा रहा था, कंफर्ट दिया जा रहा था, उसको उसका जो मालिक है अबू खान उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको फ्रीडम नहीं दिया। तो इसीलिए चांदनी ने डिसाइड किया कि मैं भी अब रस्सी तोड़कर मैं भी भाग जाऊंगा, देखो क्या होता है। पार्ट 3 पर हमने देखा, पार्ट 3 पर क्या होने वाला है, चांदनी डिजायर फॉर फ्रीडम। अब चांदनी को ये महसूस होने लगा कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मुझे कंफर्ट और नहीं चाहिए। नो, आई डोंट वांट कंफर्ट एनी मोर, आई डोंट वांट, आई ओनली वांट फ्रीडम, फ्रीडम एंड ओनली फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए बस मुझे। एक दिन क्या हुआ, चांदनी डिजायर फॉर फ्रीडम, एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल्स ग्लोइंग इन सनलाइट। हर सुबह चांदनी क्या देखती है, हर सुबह चांदनी देखती है दूर पे जो पहाड़ है, वहां पे जब सनराइज होता है तो वो चांदनी ये देखती थी। शी लॉन्ग्ड फॉर द फ्रेश एयर एंड ओपन फील्ड्स। अभी जो मैंने बोला कि उसको क्या चाहिए था, शी लॉन्ग्ड फॉर द फ्रेश एयर, उसको ताजी हवा चाहिए था, और एक ओपन फील्ड चाहिए था, एक क्या बोलते हैं कि ओपन फील्ड चाहिए था, जहां पे वो अपने इच्छा से, अपने मर्जी से घूम सके, ठीक है, रोम कर सके। तो उसको एक ऐसा बड़ा सा फील्ड चाहिए था और फ्रेश एयर चाहिए था। द रोप ऑन हर नेक, the rope on her neck became a symbol of imprisonment। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका कि कौन सा चीज उसके लिए इम्प्रिजॉनमेंट बन गया था। इम्प्रिजॉनमेंट क्या होता है बेटा, इम्प्रिजॉनमेंट इसको बोलते हैं हम, इम्प्रिजॉन का मतलब होता है कि मतलब कि फंदा जिसको बोलते हैं, ठीक है, फंदा जिसको बोलते हैं हम, कि गले का ये फंदा बन गया मेरा, इसको इम्प्रिजॉनमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रिजन का मतलब तो जेल होता है, आपको पता है, और इम्प्रिजनमेंट जब कोई जेल में कैद हो, ऐसा फीलिंग, उसको इम्प्रिजनमेंट बोलता है। ठीक है, ओके। रोप ऑन हर नेक, रोप, रोप का मतलब क्या होता है, रोपेर माने की, रोपेर माने হলো রশি বা দড়ি,
ওর গলাতে যে দড়িটা ওটা ওর কাছে একটা ফাঁস মনে হচ্ছিল, একটা জেল বন্দি কয়েদির মতো ওর মনে হচ্ছিল, ঠিক আছে। ওকে, ফাইনালি শি স্পোক, ফাইনালি শি স্পোক। ओके, सो व्हाट शी स्पोक, देखो क्या कहा उसने, फाइनली शी स्पोक, लेट मी गो टू द हिल्स, इफ आई स्टे हियर आई विल डाई। अब यहाँ पे हमारा जो चांदनी है उसने क्या कहा कि मुझे पहाड़ पर जाने दो, अगर मैं यहाँ पर और रहा तो मैं मर जाऊंगी, तो मैं मर जाऊंगी। বলছে আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে পাহাড়ে যেতে দাও, আমি যদি আর এখানে থাকি তাহলে আমি মারা যাব, ऐसा बोला चांदनी ने, ठीक है। उसके बाद आबू खान ने क्या रिप्लाई दिया, देखो, आबू खान begged her to stay, warned her about the wolf, offered better food and a longer rope। अब यहां पर अबू खान ने एक मिस्टेक कर दिया, अबू खान ने यहां पे एक मिस्टेक कर दिया। अबू खान ने क्या कर दिया, अबू खान ने बोला, उसको बोलने लगा कि प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। अबू खान ने उसको वार्निंग दिया कि अगर तुम जाओगे ना, अगर तुम जाओगी तो वहां पे तुमको वो वीक जो वुल्फ है, वो जो वुल्फ हमने बोला था, वो जो खा लिया था उसके पहले का जो गोट्स था, उन सबको वो वुल्फ तुमको मार डालेगा। और उस वो ये कहने के बाद अबू खान ने क्या किया, अबू खान ने बेटर फूड दिया, माने मतलब क्या होता है, अच्छा खाना दिया, और साथ के साथ उसने क्या किया, एक लॉन्गर रोप दे दिया, मतलब कि पहले से भी बहुत लंबा एक रस्सी उसके गले में लटका दिया। वहीं पर अबू खान ने एक मिस्टेक कर दिया, माने যখন মানে চাঁদনি বলল যে আমাকে যেতে দাও, আমি আর থাকবো না, আমি থাকলে আমি মারা যাব, তখন আবু খান তাকে বলল যে প্লিজ তুমি যেও না, আর যদি তুমি যাও তাহলে তোমাকে ওই শিয়ালটা, দুষ্টু শিয়ালটা তোমাকে মেরে ফেলবে, তোমাকে খেয়ে ফেলবে, ঠিক আছে। এই কথা বলে আবু খান চাঁদনিকে আরো ভালো ভালো খাবার দিল খাওয়ার জন্য, আর সাথে আরেকটা জিনিস খুব খারাপ করলো, সেটা হলো চাঁদনিকে আগের তুলনায় আরো লম্বা একটা রশি দিয়ে চাঁদনিকে বেঁধে দিল যাতে ও পালাতে না পারে, ঠিক আছে। এই জিনিসটা আবু খান খুব খারাপ করলো। सो ये उसने बहुत ही मतलब कि रॉन्ग किया था, एक मिस्टेक किया था अबू खान ने कि उसको पहले से भी ज्यादा एक लॉन्गर रोप से उसको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको बांध दिया था, ठीक है। ओके, चांदनी इंसिस्टेड आई वांट फ्रीडम। अब चांदनी बोलने लगी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, आई वांट फ्रीडम, मुझे बस फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम दे दो मुझे, आई वांट फ्रीडम। यहाँ पे चांदनी बस यही बोलने लगी, आई वांट फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, अच्छा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस फ्रीडम दे दो, बस यही चाहिए मुझे। ओके, उसके बाद एस्केप टू फ्रीडम। अब चांदनी क्या करती है, देखो अगर ये इमेज क्लियर है आप देख सकते हो, यहाँ पे चांदनी भाग गई है, ठीक है, विंडो से चांदनी भाग गई है। देखो अगर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे और जूम कर देता हूँ, देखो आप आपके बुक में भी ये इमेज है, देखो यहाँ पे चांदनी, ये चांदनी है, ये भाग रही है, ठीक है, ये चांदनी भाग रही है। ओके, ये चांदनी भाग रही है, ठीक है। ओके, देखो अब हम स्टोरी पे पढ़ते हैं। ओके, Abu Khan locked her in a small hut, but he forgot to close a window। अब अबू खान ने क्या किया, अबू खान ने उसको एक छोटा सा रूम में कैद करके रख दिया था। लॉक्ड हर इन ए स्मॉल हट, एक छोटा सा रूम में अबू खान ने चांदनी को कैद करके रख दिया था। LDST बॉयज हॉस्टल, LDST बॉयज हॉस्टल, बेटा ये खेलने का टाइम नहीं है, ये पढ़ने का टाइम है बेटा। आफ्टरनून पे आप क्या करते हो, अभी शाम हो गया है, शाम को सब पढ़ने बैठते हैं बुक लेकर, हम तो मतलब कि क्या बोलते हैं 3-4 बजे 5 बजे खेलते हैं, है ना, उस टाइम पर खेला करते हैं। अभी तो शाम हो गया है बेटा, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ो पढ़ो, कल खेल लेना, ठीक है, कल दोपहर को खाने के बाद खेल लेना, अच्छे से खेल लेना, अभी आप पढ़ो। ओके, देखो अबू खान लॉक्ड हर इन ए स्मॉल हट, तो अबू खान ने
एक छोटा सा रूम में अबू खान ने लॉक कर दिया चांदनी को, ठीक है। लेकिन वो क्या भूल गया, बट ही फॉरगॉट टू क्लोज अ विंडो। वहां पे एक विंडो था, एक विंडो था, एक खिड़की था। तो अबू खान उस चांदनी को एक छोटा सा रूम में कैद करके तो रख दिया था, लेकिन वहां पे जो विंडो था ना, वहां पे जो खिड़की था, वो बंद करना भूल गया था अबू खान, वो खुला छोड़ दिया था। चांदनी एस्केप्ड दैट नाइट एंड रीच्ड द ओपन हिल्स। अब चांदनी भाग गई, चांदनी तो भाग गई बेटा। चांदनी एस्केप्ड दैट नाइट एंड रीच्ड द ओपन हिल्स। वहां पर चांदनी पहुंच गई जहां पर चांदनी को जाने की बहुत ही इच्छा थी, कि मुझे ओपन हिल्स पर जाना था, मुझे ओपन हिल्स पर जाना था। तो वो चांदनी उस विंडो से भाग गई और कहां पर पहुंच गई, वो ओपन हिल्स पर वो चांदनी पहुंच गई। ओके, अब देखो क्या हुआ। पहुंचने के बाद शी फेल्ट जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब क्या होता है, मतलब कि मुझे बहुत ही सुकून महसूस होने लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि दैट इज द थिंग व्हाट आई वांटेड फॉर सो लॉन्ग। उसको लगने लगा कि यही तो है जिसको जिसको जो मुझे चाहिए था, बहुत पहले से चाहिए था। चांदनी को ऐसा फील होने लगा, उसको फील होने लगा कि ग्रास वेलकम हर। ग्रास का मतलब क्या होता है, घास। उसको ऐसा लगने लगा कि घास उसको वेलकम कर रही है। फ्लावर्स अम्यूज्ड हर, वाइंड सैंग फॉर हर। ठीक है, ऐसा कुछ लगने लगा चांदनी को, ऐसा लगने लगा कि पूरा नेचर जो है वो चांदनी को वेलकम करने लगा कि यू आर वेलकम चांदनी, यू आर वेलकम। चांदनी चांदनी फेल्ट दिस। चांदनी ये फेल्ट किया कि पूरा जो नेचर है, नेचर उसको वेलकम करने लगा कि आ जाओ चांदनी, वी वेर वेटिंग फॉर यू। ऐसा उसको लगने लगा कि सब उसको वेलकम करने लगा। ठीक है, ओके। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किसने वेलकम किया था। पहले तो ग्रास ने, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि किसने अम्यूज्ड किया था, फ्लावर्स ने। और किसने गाना गाया था, वाइंड ने। ये याद रखना आप बस, ठीक है, ओके। शी रिफ्यूज टू जॉइन वाइल्ड गोट्स, वांटेड फ्रीडम अलोन। यहां पर भी कुछ वाइल्ड गोट्स थे। वाइल्ड गोट्स का मतलब क्या होता है बेटा, वाइल्ड गोट्स मतलब कि जंगली बकरी, जिसको हम बोलते हैं जंगली बकरी, जो लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है। जंगली बकरी के साथ वो ज्वाइन करने को मना कर दिया, वो अकेली घूमने लगी, वांटेड फ्रीडम अलोन। आप फील करोगे अगर आप मतलब कि बहुत दिनों तक अपने घर में कैद रहते हो, उसके बाद जब आप घर से निकलते हो तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे, मैं अकेला ही ठीक हूं। ओके, आई एम अलोन एनफ। ठीक है, तो मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मुझे बस अब मैं यहाँ पे रोम करूं, यही ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये जो हमारा चांदनी है उसने रिफ्यूज कर दिया कि मुझे किसी के साथ ज्वाइन नहीं करना, मुझे अकेला ही रहना है। ठीक है, चांदनी ने ऐसा बोला। नेक्स्ट क्या हुआ देखो पार्ट 5 पर, यहाँ पे ओके, यहाँ पर क्या हुआ कि रात को चांदनी भाग गई और नेक्स्ट दिन आपका इवनिंग हो गया, इवनिंग केम। ओके ओके, अब ये जो वुल्फ है, ये जो विक्ड वुल्फ है हमारा, विक्ड, ठीक है, विक्ड वुल्फ जो है हमारा, ঠিক আছে, মানে কি উইকড উলফ মানে কি, মানে দুষ্টু যে শিয়ালটা ছিল ওর আগমন ঘটবে এখন, ঠিক আছে, ও এখন আসবে, ও এসে কি করবে সেটা দেখবে, খুব মজার জায়গা এটা। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये देखो। अब ये जो वुल्फ है ये आएगा, उसका एंट्री होगा। आप देखो, इवनिंग केम, शाम हो गई, ठीक है, चांदनी तो भाग गई, अब शाम हो गया। डार्कनेस स्प्रेड, ए स्ट्रेंज साउंड केम फ्रॉम बुशेस। ओके, अब क्या हुआ कि इवनिंग हो गया, उसके बाद डार्कनेस भी हो गया, डार्कनेस मतलब अंधेरा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक स्ट्रेंज साउंड केम फ्रॉम बुशेस। बुशेस मतलब क्या, जंगल। बुशेस मतलब होता है जंगल। तो एक जंगल से एक स्ट्रेंज, एक अद्भुत सा, एक अजीब सा एक साउंड आने लगा। ठीक है, द वुल्फ अपीयर्ड, आईज ग्लोइंग लाइक बर्निंग कोल्स। माय गॉड, मतलब कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेंज साउंड है ना, ये किसका साउंड था बेटा,
ये वुल्फ का साउंड था। मतलब कि आप ऐसा इमेजिन करो कि आप जंगल पर चल रहे हो, उसी वक्त कोई रोर कर रहा है। रोर मतलब क्या होता है? रोर, रोर मतलब कोई गर्जन, मतलब कि कोई जो एनिमल है हमारा, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे एनिमल के जो पुकारने की जो साउंड है उसको बहुत सारे नामों से बोला जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बस बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वुल्फ जो है हमारा, वो आने से पहले एक साउंड किया, ठीक है, उसी साउंड को यहाँ पे हमारा जो राइटर है मेंशन किया था, ठीक है। ओके, देखो, द वुल्फ अपीयर्ड, ये साउंड के बाद ही, ये साउंड के बाद ही वुल्फ आ गया। कैसे वुल्फ, उसका अपीयरेंस कैसा था? उसका अपीयरेंस था आईज ग्लोइंग लाइक बर्निंग कोल्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हमारा जो वुल्फ था उसका आईज जो था वो कैसा था, ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप बोलोगे कि आईज वेर ग्लोइंग लाइक बर्निंग कोल्स। ओके, बर्निंग कोल्स मतलब, कोल्स मतलब क्या होता है? कोयला के जैसे, कोयला मतलब कि जलते हुए कोयला जैसे जलते हैं ना, बहुत ही डेंजरस लगता है देखने को। मतलब कि ये जो सीन है ना, ये हमारे राइटर ये बहुत ही भयानक बना रहा था, ठीक है, मतलब कि ट्राई कर रहा है कि उसको भयानक बनाने के लिए इसके बोला कि बर्निंग कोल्स। बर्निंग कोल्स कैसा होता है? आप अगर आपके घर में चूल्हा है, ठीक है, মানে তোমাদের ঘরে যদি চুলা থাকে, ঠিক আছে, উনুন থাকে, তোমরা দেখবে যখন রান্না শেষ হয়ে যায় তখন ঘরের মধ্যে যে কয়লাগুলো থাকে ওগুলো জ্বলতে থাকে, ঠিক আছে, লাল লাল হয়ে জ্বলতে থাকে, মানে আগুন নিভে যাওয়ার পর, আগুন নিভে যাওয়ার পর কয়লাগুলো জ্বলতে থাকে, ঠিক আছে, ওই রকম বার্নিং কোলস। সিমিলারলি আরেকটা কোল হয় আমাদের, ঠিক আছে, মিনারেলস এর মধ্যে আমাদের কোলস থাকে, ওইটাও সেরকমই দেখতে হয় যখন ওটা বার্নিং মানে সিচুয়েশনে থাকে। তো ওই জিনিসটাকে এখানে তুলনা করা হয়েছে, মানে সিমিলারিটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে হাউ দ্যাট वुल्फ লুকড, মানে ওই মানে শিয়ালটা কিরকম দেখতে ছিল। তারপর দেখো, চাঁদনি হ্যাড এ চয়েস। अब जब ये आ गया, अब जब ये वुल्फ आ गया, उस वुल्फ के बारे में अबू खान ने চাঁদনি को बोला था पहले, বলেছিল যে তুমি ওই ওই পাহাড়ে একটা দুষ্টু একটা শিয়াল আছে, ঠিক আছে, বহুত মানে খুবই দুষ্টু শিয়াল সে, মানে জঙ্গলি শিয়াল, ঠিক আছে, খুবই ভয়ানক শিয়াল, ঠিক আছে। এইবার যখন এই শিয়ালটা এসে গেছে সামনে, এখন চাঁদনির কাছে দুটো অপশন আছে। চাঁদনি had only two choice, okay, अच्छा, चांदनी had a choice। अब चांदनी को कुछ कोई तो मतलब कि इन दोनों चॉइस में से कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, इधर वो घर लौट जाए और यहाँ पे, या फिर वो उस वुल्फ को फेस करे। मतलब कि अब यहाँ पे चांदनी के पास दो ही ऑप्शन बचा है, तुम घर जा सकती हो अबू खान के पास, या फिर तुम उस वुल्फ से फाइट करो, ठीक है, या फिर उसको फेस करो जो डेंजर आया है। अब चांदनी ने क्या किया देखो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और you can say the central idea of the poem, sorry, of the story, कि चांदनी ने क्या किया, चांदनी ने क्या डिसाइड किया। देखो, she chose freedom even at the risk of death। death in an open fields is better than life in a small hut। देखो, यहाँ पे कोटेशन बोल सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में, आपके एग्जाम के लिए नहीं, हमारे एक लेसन है ये, एक मॉरल लेसन बोल सकते हो आप, जो हम मानकर चल सकते हैं। पूरा जो है कोई ना कोई, ये जो देखो इंग्लिश के हमारे जो ये स्टोरी पढ़ते हैं हम, ये जो पोएम पढ़ते हैं, कोई ना कोई हमको सीख मिलता है, কিছু না কিছু আমাদের কি দিয়ে যায়, উপদেশ দিয়ে যায় যে জীবনে এটা করা উচিত, এটা করা উচিত না। তো ওইটা বুঝলেই তোমার স্টোরি বা কবিতা যেটাই হোক, মানে তুমি অর্ধেকটাই তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখো, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, she choose freedom even at the risk of death। अब चांदनी ने क्या चूज किया, चांदनी ने फ्रीडम चूज किया, ओके, चांदनी ने फ्रीडम चूज किया कि उसको फेस करना है वुल्फ से, वो डेंजर फेस करेगी, ठीक है, वो घर नहीं लौटेगी, क्योंकि घर पे उसको फ्रीडम नहीं मिलता था, है ना, फ्रीडम नहीं मिलता था, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता था, फ्रीडम नहीं मिलता था। तो अब किसी भी हालत पर,
वो घर नहीं लौटेगी। ओके, उसको बस फ्रीडम चाहिए। इसलिए ये इसने क्या डिसाइड किया कि उसने डिसाइड किया कि फ्रीडम इवन एट द रिस्क ऑफ डेथ। अब इस जंगली एक वुल्फ से फेस करना कोई आसान बात नहीं है चांदनी के लिए। चांदनी एक छोटा सा एक गोट है, एक बकरी है, तो उसके लिए आसान नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने फिर भी सिलेक्ट किया। क्यों? बिकॉज शी वांटेड फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। किसी भी हालत पे, किसी भी कॉस्ट पे उसको बस फ्रीडम चाहिए, उसको कोई कंफर्ट नहीं चाहिए। और बहुत कंफर्ट देख लिया उसने। ओके, डेथ इन एन ओपन फील्ड, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे बोला गया कि देखो कि चांदनी को क्या करता था, चांदनी को एक छोटे से कमरे में उसको बंद करके रखता था। तो चांदनी ने बोला कि एक छोटे से कमरे में बंद होने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ठीक है, यही अच्छा है। एक खुली आसमान पे, ठीक है, एक खुली आसमान के नीचे में मर जाऊं, ये तो बहुत अच्छा है उस छोटे से कमरे में कैद होने से। মানে यहाँ पे মানে এখানে চাঁদনি বলছে যে চাঁদনিকে একটা ছোট রুমের মধ্যে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিত আবু খান। এবার চাঁদনি বলছে যে একটা মানে খোলা জায়গাতে, খোলা আকাশের নিচে, মানে খোলা আকাশের নিচে মৃত্যুবরণই সব থেকে বেশি ভালো। ওই ছোট একটা রুমের মধ্যে বন্ধ থাকার থেকে আমি খোলা আকাশের নিচে মরতে পারবো, এটা আমার কাছে অনেক, यही मेरे लिए बेस्ट है। चांदनी ने ऐसा बोला। पार्ट 6 देखो, लास्ट पार्ट है हमारा। देखो, तो लास्ट में फाइट होता है, यही लास्ट में फाइट होता है। और चांदनी क्या करती है? चांदनी स्टूड, देखो, चांदनी स्टूड फर्म लाइक ए ब्रेव सोल्जर, स्मॉल बट फियरलेस। चांदनी, ये जो वुल्फ है ना, उस वुल्फ से बहुत ही मतलब कि फाइट करने की बहुत ही कोशिश की, वो डटी रही, ठीक है, हार नहीं मानी उसने। लास्ट ब्रीथ तक उसने हार नहीं मानी, वो फाइट करती रही, ठीक है, बहुत फियरलेस थी, एक ब्रेव सोल्जर। सोल्जर का मीनिंग आपको पता है, सोल्जर गुड जॉब बॉयज, एसटी हॉस्टल। व्हाट हैपेंड? ओके, देखो, तो ये जो ब्रेव सोल्जर है ना, मतलब कि ये जो चांदनी है वो डटी रही, वो फाइट करती रही। द मून हाइड बिहाइंड क्लाउड्स, स्टार्स डिसअपियर्ड। अब ये जो चांद है ना, वो बादल के पीछे छुप गई, ठीक है। उसके बाद स्टार्स डिसअपियर्ड, मतलब कि पूरे आसमान पे एक बादल सा छा गया, तारे, उसके बाद चांद जो है वो बादल के पीछे छुप गई, ঠিক আছে। মানে বলছে যে এখানে এই যে যুদ্ধটা হচ্ছে চাঁদনি আর ওই শিয়ালের মধ্যে, ওই টাইমে নেচার কিরকম ছিল? ওই টাইমে নেচারটা ছিল মুন হাইড বিহাইন্ড ক্লাউডস, ঠিক আছে, মানে মেঘের আড়ালে, মানে চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘের আড়ালে। তারপর কি হয়েছে? তারারাও মানে চাঁদের পেছনে, সরি, ক্লাউডের মানে মেঘের পিছনে লুকিয়ে গেছে। মানে পুরো আকাশটা তুমি এরকম ভাবো, পুরো আকাশটা একটা মেঘের মানে ঢেকে গেছে পুরো, ঠিক আছে। ওকে, एट डॉन चांदनी ले ब्लीडिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे ये बहुत ही सैड पार्ट है स्टोरी का, येट ये बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं हम, एक सीख देने वाली बात है ये। देखो, एट डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है? डॉन का मतलब होता है बंगाली में उसको बोलते हैं भोर बेला, ठीक है, भोर बेला को हम डॉन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो, अब चांदनी ले ब्लीडिंग ऑन द ग्राउंड, चांदनी लास्ट तक फाइट करती रही, लेकिन वो जीत नहीं पाई, वो हार गई थी, ठीक है। ये हम बाद में जानेंगे कि चांदनी मतलब कि हार गई या जीत गई। देखो, हारना मतलब कि किसी फील्ड में, किसी फाइट में हम हार गए, उसको हार नहीं बोलते हम। हार कर भी कोई जीत जाता है, कैसे जीत जाता है हार कर, वो हम देखेंगे। মানে লাস্টে যুদ্ধের পরিণতিটা কি হয়েছিল সেটা তোমরা জানো। যুদ্ধের পরিণতিটা হয়েছিল যে চাঁদনি মারা যায়, লাস্ট অবধি চাঁদনি মারা যায়, ঠিক আছে, ভোরবেলার দিকে চাঁদনি মারা যায়। ওকে, বলরাম কোবরা, एनी प्रॉब्लम बेटा?
नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। देखो उसके बाद देखो क्या हुआ कि चांदनी ले ब्लीडिंग ऑन द ग्राउंड, तो चांदनी ब्लीड करने लगी थी। द वुल्फ वॉज रेडी टू ईट हर, तो ये जो वुल्फ है ना वो रेडी था उसको खाने के लिए, मतलब कि चांदनी हार गई। लेकिन लास्ट में देखो ये सब कौन नोटिस कर रहा था, ये सब नोटिस कर रहा था एक बर्ड, ठीक है, कुछ बर्ड्स नोटिस कर रहा था। हु इज द विनर, यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द विनर, अ बिग क्वेश्चन। या हेलो, बर्ड्स डिबेटेड हु ओन, बर्ड्स, ये जो बर्ड्स है मतलब कि ऊपर से कोई बर्ड्स देख रहा था ये सब, और बर्ड्स डिबेट करने लगे, ठीक है, बर्ड्स के अंदर ये मतलब कि बीच ये डिबेट होने लगा कि किसने जीता। मैनी सेड द वुल्फ, बहुत सारे बर्ड्स ने बोला कि वुल्फ जीत गया क्योंकि वुल्फ ने चांदनी को मार दिया, इसलिए वुल्फ जीत गया। लेकिन ए वाइज ओल्ड बर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, किसने बोला था कि चांदनी जीता था, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ए वाइज ओल्ड बर्ड सेड कॉन्फिडेंटली चांदनी इज द विनर, चांदनी ही विनर है। एक बर्ड ने बोला, कौन से बर्ड ने, एक वाइज ओल्ड बर्ड ने, ओल्ड, ठीक है, एक ओल्ड बर्ड ने बोला कि चांदनी ही जीत गई है, चांदनी ही जीता है, ठीक है, বুঝতে পারছো? ওকে, এবার চাঁদনি কিভাবে জিতেছে দেখো, she won because she choose freedom and courage over fear, মানে ও ভয়কে জয় করেছে চাঁদনি, এই কারণে চাঁদনি জিতেছে। চাঁদনি क्या हुआ বরকাঠাল, क्या हुआ बरकठाल, सैड क्यों हो? ये देखो यहाँ पे ओल्ड बर्ड ने बोला कि शी ओन बिकॉज शी चूज फ्रीडम एंड करेज ओवर फियर, सो वो फियर नहीं था, ठीक है, तो चांदनी जीत गई इसलिए क्योंकि चांदनी ने फ्रीडम को चूज किया था, इसलिए चांदनी जीत गई, ठीक है। ओके, सो हियर वी एंड द स्टोरी, ठीक है, इसका सेंट्रल आइडिया यही है, लव इज नॉट एनफ व्हेन फ्रीडम इज लॉस्ट, ये सब कुछ नहीं होता, फ्रीडम लव ये सब कुछ नहीं होता व्हेन योर फ्रीडम इज लॉस्ट, ये सब लव कंफर्ट कुछ नहीं होता जब योर फ्रीडम इज लॉस्ट, आपको फ्रीडम ही मैटर करता है एट लास्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ फटाफट क्वेश्चन है, सब रेडी हो जाओ। ओके, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड अबू खान लीव, बोलो ऑप्शन बोलो। ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, 2, yes absolutely right, 2 अल्मोड़ा, अल्मोड़ा पर ये अबू खान रहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what name did Abu Khan give the younger goat? 3, absolutely right, 3, it is Chandni, okay, Chandni। Okay, third question, why did Chandni want to leave Abu Khan's house? Bolo. Which option? 3, absolutely right, well done Bolaram Cobra, well done Bolaram Cobra, 3, yes, she wanted freedom in the hills, okay, yeah, what danger lived in the hills? Bolo. B, absolutely right, B. Okay, B. How did Chandni escape? बोलो। Yes, Monu Ghat SC Girls Hostel. Yes, 3. A is the right answer. Throw a window. 3 is the window. Sorry. Yes, C. 3. Throw a window. ठीक है। मोनू घाट आपने 3 दिखाया, मैंने देखा, ठीक है, वेल डन बेटा। Who declared Chandni the winner? बोलो। D is the right answer. Yes, 4. Visram Gonjo, well done. A wise old bird.
इसने बोला था कि ये क्या है, विनर है, ठीक है। ओके, सो हियर वी एंड द स्टोरी, ठीक है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है चांदनी।